जो मेरी पीछे से 13 डेज से जो भी चल रही है यहाँ पे थेरेपी चल रही है, इससे काफ़ी हल्का फील हो रहा है। और मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप पूरा ठीक होके जाओ यहाँ से, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हमें सिर्फ दुआएं दे देना, हम उससे भी काम चला लेंगे। उंगली में लगा रहा हूँ ना, हाँ, तो ये गाल में उंगली जा रही है, पहले पूरा सख्त हो गया था मुंह इनका। थोड़ा स्टाफ की एक तो बढ़त करूँगा, बहुत अच्छे से देखते हैं, तो करते हैं तो दिल से काम करते हैं। दोस्तों एक पेशेंट आपकी स्क्रीन पर है और ये इनके आप देखो पूरी आंख ये बाहर आ चुकी है, ये पूरा ऊपर ट्यूमर आ चुका है। ये पहले इनकी सर्जरी हुई है 3 बार तो ओपन सर्जरी हो चुकी है और पैसा भी बहुत लग गया है। लेकिन अभी जो 13 दिन से एडमिट हुए हैं, 15 दिन पहले एडमिट होके गए हैं, 13 दिन दोबारा आए हैं, तो अब इनसे ही पूछते हैं क्या क्या आराम आना शुरू हो गया है। बताओ सर, अभी 13 दिन में क्या क्या इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है? देखिए पहले से क्या है, बॉडी जैसे कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था, अब थोड़ा सा रिलैक्स अंदर से फील हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि मांस जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट टाइप में यहाँ पे हो गया था, वो दोबारा बढ़ से गया था, सॉफ्ट हो गया है। बट जो मेरी पीछे से 13 डेज से जो भी चल रही है यहाँ पे थेरेपी चल रही है, इससे काफ़ी हल्का फील हो रहा है यहाँ पे। इतना आप देखेंगे, ये भी चीज़ काफ़ी ओपन हो गया था, मतलब बाहर ये तक हो गया, बाहर को थोड़ा पूरा इंटरनल ट्यूमर हो दोबारा आया, पहले 3 बार ओपन सर्जरी हो चुकी है, इसके अलावा बहुत कुछ और भी करा चुके हैं। क्या क्या एज करा कितनी चुके है हैं? आपकी? 37 37। सबसे पहले कौन से सन में क्या हुआ था आपको? 2017 में हुई थी मेरी पहली सर्जरी, 1 नवंबर 2017 में। आपको ब्रेन ट्यूमर आया था, उसके बाद ये लगा ही हुआ है काम, और 2025 ये हो तो गया। सर उसके साइड इफेक्ट है, मतलब आंख बाहर आना ये जो आंख बाहर है वो तो पीछे ट्यूमर है ना, अंदर से ट्यूमर प्रेशर डाल रहा है तो आंख बाहर आई है ना। ये आंख का जो मांस बाहर आ रहा है ये तो पहले से बहुत कम हो गया। अगर आप 13 दिन पहले मिलते तो ये थोड़ा ज्यादा था और रेडिश भी ज्यादा था, तो अभी ये स्वेलिंग भी कम है। देखो ये उंगली में लगा रहा हूँ ना, तो ये गाल में उंगली जा रही है, पहले पूरा सख्त हो गया था मुंह इनका। मेरी जो है ये आँख जो है बिल्कुल इतना ज़्यादा हो गई थी, जो मांस है ना ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये भी ढक गया था आँख, ये बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था, मतलब काफ़ी सूज इतना आराम मिला आपको। तो कहाँ से आए आप? मैं फरुखाबाद, अब ये यूपी से। देखेंगे थोड़ा खुल चुका है, हाँ हाँ, पहले से खुल चुका है। थोड़ा सा खुल चुका है, और ये चीज़ हल्की सी कम भी हुई है। तो बेसिकली क्या है, थेरेपी काफ़ी अच्छी यहाँ पे होती है, कंटिन्यू होती है। अब मेरी जैसे कि एज पर रिक्वायरमेंट चलती है यहाँ पर, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर अगर आप देखें चीज़ों को वो खुद समझते हैं धीरे से, और धीरे धीरे वो है यहाँ के सबसे पहले थोड़ा स्टाफ की एक तो बढ़त करूँगा, बहुत अच्छे से देखते हैं और करते हैं तो दिल से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी हैं सब दिल से काम करते हैं। मैं साहिल जी आपको बताना चाहूँगा, ये भैया पिछले 7 साल से इस सर्जरी, इस ऑपरेशन, इस ब्रेन ट्यूमर के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो ये बोलेंगे तो थोड़ा मेरे से गुस्सा करेंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 1 करोड़। और अभी इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी पैसा भी इनके पास बिल्कुल पूरा सुरा है। तो मैंने भी इनका बोला मदद करते हैं पूरी आपकी, अब हम इनसे कोई पैसा नहीं ले रहे, 13 दिन से हमारे यहाँ रुक रहे हैं, और मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप पूरा ठीक होके जाओ यहाँ से, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आपको पूरा ठीक करेंगे। पूरा ठीक होके जाओ ना। अब वही है कि लास्ट टाइम जो हुआ हमारे अफसर के बीच हुआ, बट इस बार जैसा सर कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। इस बार बेनिफिट भी तो है आपको, आपकी स्वेलिंग भी कम हुई है, पहले से आंख में बेटरमेंट भी आया है, बिल्कुल चुस्ती फुर्ती भी बढ़ गई है। आया हूँ। डिपेंड हो गए हैं। हाँ। तो आचार्य जी 1 करोड़ रुपए तो अब खर्च भी किए इन्होंने। वो तो पहले खर्च कर चुके 2017 से 2024-25 तक, लेकिन अब जब मेरे को संपर्क में आया, मुझे इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि अभी मेरे की हालत ख़राब है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप हमें कोई पैसा मत दो, आप ठीक हो जाओ, हमें सिर्फ दुआएं दे देना। हमारे पास वैसे भी पेशेंट गरीब होके ही आता है। हाँ, हमें सिर्फ दुआएं दे देना, हम उससे भी काम चला लेंगे। धन्यवाद तो आचार्य। आप पूरे देश के लोगों को आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कि ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो अगर आपको पहले ही सर्जरी ना करा के सीधा ही आयुर्वेद में आए होते तो क्या बेटर रहता आपको? कहना तो एक ही सर, सबसे पहले तो यही रहेगा, वही वो लास्ट टाइम भी जो डिस्कस हुआ था कि पौधे को जितना काटेंगे बढ़ेगा। तो मैं वही कहूँगा, अगर कोई ऐसा इशू होता है तो ओपन सर्जरी मत कराएं, पहले कोशिश करें यहाँ आके टच हो के कुछ चीज़ों को दिखाएं, समझाएं, क्योंकि सर्जरी एकदम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जितना आप सर्जरी कराएंगे उतना ही तेज़ी से वो बढ़ने लगती है चीज़। ओपन सर्जरी कराना बहुत आसान है, हम सोचते हैं उतनी जल्दी आराम मिल जाएगा, बट वो क्या है, इंटरनल कितना जल्दी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं हमें काबू करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले सर्जरी, पहले थेरेपी हो गई यहाँ की, जिस और तरह लागे वही जाने और ना जाने कोई, और वही अच्छे से समझा सकता है। देखो ब्रेस्ट कैंसर में लोग ब्रेस्ट की गांठ निकलते हैं, ओपन सर्जरी कराते हैं, ब्रेस्ट में कैंसर फैल जाता है, ब्रेस्ट सड़ जाती है, मैंने आज आपको अभी वीडियो देख ली मैंने, फोटो दिखाई थी। उसके बाद ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में मुंह में कैंसर है तो लोगों का मुंह बाहर निकल आता है, इधर से यहाँ आ जाता है, गले में आ जाता है। मतलब कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी नहीं है। कैंसर का इलाज अपनी बॉडी को खुद करने दो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, शक्ति को बढ़ाओ, डाइट को ठीक करो, लाइफस्टाइल को ठीक करो, खुद कैंसर से लड़ेगी बॉडी।
जबकि बाहर से जो आप करते हो ना वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है और उसके बाद साइड इफेक्ट आते हैं। आप खुद देखो इनका पूरा सिर कट के टेढ़ा हो गया। अब एक बात बताओ, इनको खुद को शीशे में देख के अपने आप को कितना डिप्रेशन आता होगा, आपको खुद को अपने आप को कितना बुरा लगता होगा कि मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन अब करें क्या, ये पहले गलत स्टेप ले चुके थे। लेकिन अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वक्त रहते आए, अगर आप लेट आते हो फिर हमारे लिए भी दिक्कत होती है। जैसे इन्होंने हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, ऐसे हम भी हौसला दिखा रहे हैं। जब ये पहले दिन हमारे पास आए थे, इनकी पहले दिन ही तबीयत खराब हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वाइफ का फोन आया कि इनको चक्कर आ गए, क्योंकि ट्यूमर की वजह से चक्कर आते थे। लेकिन अभी 13 दिन में पूछो इनको कोई दिक्कत नहीं आई, अब ठीक रहेंगे ये, क्योंकि अब अंदर से गांठ खत्म होने लग अब गई ये है। खुश भी हैं और ठीक भी रहेंगे। दोस्तों मैं भी आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इतना बिगाड़ के हालात को ना आया करिए। आप जमीन जायदाद, दुकान, मकान, गहने बेच के हमारे पास आते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अगर बात की जाए, कुछ दिनों में आचार्य जी ने बताया था कि कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं कि कम से कम पेशेंट का इलाज भी कैंसर का फ्री किया जाएगा। आचार्य अभी आपके बाद मैंने प्रेरणा ली 3-4 पेशेंट के बाद, हम यहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल पूरा फ्री करने जा रहे हैं। किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। और वो कैसे चलेगा, अगर तो कोई लोग बोल रहे हैं, जो लोग यहाँ ठीक होके जा रहे हैं वो बोलते हैं हम डोनेशन देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का खर्चा उन पेशेंट से ले लेंगे। अगर कोई नहीं देगा मैं अपनी जेब से दे दूंगा, नहीं तो हम पहली उसको फ्री बात तो चलाएंगे। मैं कहूँगा बहुत बहुत बधाई, अपना जो मनीषर में न्याय खुला है अभी। हाँ, गुड़गांव में खुला भी है। गुड़गांव में बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा वीडियो लगा। को लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।